श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि अभी सावन मास का पवित्र महीना चल रहा है और कल सावन मास के इस पवित्र महीने की अंतिम अष्टमी तिथि है। गुरुवार के दिन अष्टमी तिथि है। हमेशा पूज्य गुरुदेव यही कहते हैं कि अगर गुरुवार के दिन अष्टमी पड़ जाती है तो जीवन को सुखी बनाने के लिए, विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आपको कुछ उपाय करने चाहिए। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपाय के बारे में बताएंगे जो कि पूज्य गुरुदेव ने बताए हैं। देखो, कल है 24 अगस्त, कल है गुरुवार, कल है अष्टमी तिथि और ये 3 सरल उपाय आपको कल के दिन करना है। देखो, पहला जो उपाय होगा वो आपको करना है, शहद से ओम बनाना है और हाथ रख करके आपकी जो भी इच्छा है वो परिपूर्ण हो जाएगी। दूसरा जो उपाय है, सावन का विशेष उपाय, समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए मात्र एक कनेर के पुष्प का आपके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाएगी। और अंतिम उपाय, जो तीसरा जो उपाय होगा, वो मात्र आपको एक बूंद घी से करना है और आपके जीवन की सारी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाएगी। तो 3 विशेष उपाय के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। एक एक करते हुए हम उपायों को समझेंगे। ये सारे उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का प्रयास करूंगा, इसीलिए बहुत ध्यान से समझना। आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर शिव भक्त को एक बार हाजिरी बाबा को ज़रूर लगानी चाहिए, ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखना। देखो, सबसे पहला उपाय गुरुवार की अष्टमी पर करने वाला। आपको क्या लेना है, इस उपाय के लिए आपको क्या क्या लेना है पहले ये समझ लीजिए। आपको मात्र एक बूंद शहद लेना है, ठीक है। साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल, ठीक है। और साथ में लेना है मात्र एक बेलपत्र। ये तीनों सामग्री लेकर के आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। देखो, ये उपाय आप सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको जाना पड़ेगा शिव जी के मंदिर में, ठीक है। आपके घर के जो भी नज़दीक में शिव जी का मंदिर है वहाँ पर चल जाना। अब देखो, गुरुवार की अष्टमी पड़ी है और ये उपाय जो भी व्यक्ति करते हैं उनके जीवन की सारी इच्छाएं जो है वो परिपूर्ण होती है। देखो, यदि आपका भाग्य चमक नहीं रहा है, आपकी हाथों की लकीरें बदल जाए, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी, आपके हाथों में भी भाग्य की जो किस्मत की जो रेखा है वो उजागर हो जाए, वो जाग जाए, तो आपको ये उपाय करना चाहिए, क्योंकि ये आपके हाथों की लकीरों को बदल देगा। देखो, कैसे बदलेगा, क्या है, इस उपाय को समझना। बहुत प्यारा सा उपाय है। विशेषकर जो लोग काम करते हैं, काम यानी कि जिन लोगों की दुकान है वो ये उपाय कर सकते हैं, जो बच्चे पढ़ते लिखते हैं वो ये उपाय कर सकते हैं, साथ ही साथ जो नौकरी करते हैं वो ये उपाय कर सकते हैं। कोई, या आप कोई नया व्यापार खोलने का सोच रहे हैं, कोई नया काम करने का सोच रहे हैं, तो आप के जीवन में महादेव का आशीर्वाद बना रहे हैं, माता अशोक सुंदरी का आशीर्वाद बना रहे और आपका जो काम है वो सफलतापूर्वक चलता रहे, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। बहुत प्यारा सा उपाय है। सावन की गुरुवार की अष्टमी पड़ी है तो ये उपाय आपको करना ही करना है। देखो, ये सामग्री लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। अब इस उपाय को समझना। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके सीधे हाथ की चीठी उंगली के पास वाली जो उंगली है, इस उंगली में आपको शहद लगाना है, ठीक है। अब ये शहद वाली उंगली जो है, ये आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको ओम बनाना है शहद से। आ गई आपको बात समझ में। ओम बना लिया। वीडियो के अंदर देखो हर चीज़ बताने का प्रयास करता हूँ। और साथ में आपके पास है एक बेलपत्र। अब ये एक बेलपत्र बहुत ध्यान से समझना। ये एक बेलपत्र, देखो, अगर बेलपत्र आपको नहीं मिल पाती है तो भगवान शिव के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र पहले ले लेना, उसको शुद्ध जल के, फिर शुद्ध जल से साफ करके उसके बाद वापस से उपाय करना। आ गई आपको बात समझ में। ओम बना लिया। बेलपत्र आपको चिकनी वाली जो साइड है वो नीचे होनी चाहिए। इस प्रकार से ओम के ऊपर ये बेलपत्र रखना है, यानी कि माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको बेलपत्र रखना है। डंडी का हिस्सा कहाँ पर होगा, जलाधारी की तरफ। पत्ती का जो हिस्सा है भगवान शिव की तरफ। देखो, अब आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से समझना। थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा जल आपको बेलपत्र के पत्ती के ऊपर, जो ऊपर वाली पत्ती ना, उस पर थोड़ा सा अर्पित करना है। और उसके बाद शेष जल भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा जल अर्पित कर देना है। अब आपको क्या करना है, आपका जो सीधा हाथ है, ये सीधा हाथ आपको बेलपत्र के पत्ते के ऊपर रखना है
ओम, ओम के ऊपर बेलपत्र और बेलपत्र के ऊपर आपका सीधा हाथ, और आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, वो आपको बोलना है कि ये इसमें मुझे सहायता चाहिए महादेव आपकी। मेरा जो काम है, जो अटक रहा है, जो कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो रहा है, इसे परिपूर्ण करो। मैं ये जो काम करने जा रहा हूँ इसमें मुझे सफलता मिले, ऐसी आपको कामना करते हुए ये हाथ वहां पर रख करके एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर दीजिए। माता अशोक सुंदरी से भी आपको प्रार्थना करनी है। बस इतना सा उपाय करना, कल के दिन यकीन मानिए इस उपाय को करने से आपके जीवन में निश्चित तौर पर बदलाव आएगा। बहुत प्यारा सा उपाय था। ये हो गया पहला उपाय। देखिए, अब हम बात करते हैं दूसरे महा उपाय की। ये उपाय आपको करना है कनेर के फूल से। देखो, सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है जो कि भगवान शिव को प्रिय है, और सावन में अधिक मास लगा हुआ था इस बार, और अधिक मास में हमने कनेर के फूल के उपाय भी किए थे। ये उपाय जो कनेर के पुष्प का, ये जो उपाय हम बताने वाले हैं, ये आप प्रदोष की तिथि पर भी कर सकते हैं, शिवरात्रि पर भी कर सकते हैं, साथ ही साथ कल के दिन अष्टमी तिथि पर भी कर सकते हैं। कनेर का पुष्प आपको लेना है पीला, ठीक है। पीला कनेर का पुष्प ही होना चाहिए। अगर पीला कनेर का पुष्प नहीं होगा तो ये उपाय आप छोड़ देना, अगला वाला कर लेना, ठीक है। देखो, करना क्या है, मात्र एक कनेर का पुष्प लेना है। जीवन की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, समस्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए ये उपाय आपको करना है। मात्र एक कनेर का पुष्प लेना है पीले रंग का, साथ में लेना है एक बेलपत्र, और साथ में लेना है एक शमी का पत्ता और तांबे के पात्र के अंदर जल। अब देखो, कई बोलते हैं भैया शमी का पत्ता हमारे पास नहीं अवेलेबल हो पाता है तो हम क्या करें, शमी का पत्ता नहीं मिल पाता है तो हम क्या करें। तो आप देखो क्या करना है। देखो, बेलपत्र तो चढ़े हुए मिल जाते हैं तो हम उन्हें शुद्ध जल से धो करके वापस चढ़ा देते हैं, लेकिन शमी पत्र के साथ ऐसा नहीं होता। तो शमी के पत्ते अगर नहीं है ना, तो पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मात्र एक चावल का दाना लेना, और शमी के पत्ते की जगह वो चावल का दाना ही उपयोगी होता है, ठीक है। आपने तीनों सामग्री लेकर के, तांबे का पात्र लेकर के भगवान शिव के मंदिर में आपको जाना है। अब आपको क्या करना है, एक लोटा जल, देखो अभी सावन का महीना चल रहा है तो आप 2 लोटे जल भी ले सकते हैं। दोनों लोटे जल से भगवान शिव के शिवलिंग का को अभिषेक करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, नहीं तो आप 1 लोटा जल भी ले सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब इस उपाय को विशेष समझना, यहीं से ये उपाय शुरू होता है। जो बेलपत्र है, वो बेलपत्र, देखो आपका जो मुख होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, ठीक है। बेलपत्र आप अर्पित करोगे तो जो डंडी का हिस्सा होगा वो आपका होना चाहिए माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, ठीक है। उस तरफ मुख करके, इस प्रकार से देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले बेलपत्र अर्पित करना है उल्टा, चिकना वाला साइड नीचे होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद जब बेलपत्र अर्पित करोगे तब आपकी इच्छा बोलनी है, ठीक है। उसके बाद इसी बेलपत्र के ऊपर आपको रखना है शमी का पत्ता, ठीक है। शमी के पत्ते की हुई डंडी जो होगी वो जलाधारी की तरफ होनी चाहिए, ठीक है। अब इसी के ऊपर रखना है कनेर का फूल। कनेर का फूल भी होगा, जो डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से आपको ये तीनों सामग्री लेकर के 3 बार आपकी विशेष इच्छा जो आप चाहते हैं कि इस सावन के आखिरी तक वो परिपूर्ण हो जाए, वो आपको बोल देना है। और ये उपाय जो भी व्यक्ति करता है उसकी इच्छा जरूर ही परिपूर्ण होती है, क्योंकि पीला कनेर का पुष्प, वो भी गुरुवार के दिन, वो भी अष्टमी तिथि पर, वो भी सावन के इस पवित्र महीने में, जो भी अर्पित करता है महादेव उसकी इच्छा परिपूर्ण करते ही करते हैं। तो ये उपाय भी आप कल के दिन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आखिरी उपाय की, तीसरा महा उपाय। अगर आपको ऐसा लगता है कि जीवन में बहुत ज़्यादा नकारात्मक शक्तियाँ हैं, घर में नकारात्मक शक्तियाँ हैं, घर वाले एक दूसरे से ढंग से बात नहीं करते हैं, घर में कुछ अच्छा नहीं चलता है, और आप चाहते हैं कि घर में एक सुख का प्रवाह बहता रहे, निरंतर बहता रहे, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। देखो, पूज्य गुरुदेव क्या कहते हैं, इस उपाय के लिए मात्र 1 बूंद घी भी ले सकते हैं, या 1 चम्मच घी भी आप ले सकते हैं, ठीक है। 1 चम्मच घी ले लो, या तो 1 बूंद घी ले लो, साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल, ठीक है। ये उपाय आपके जीवन में माता अशोक सुंदरी की कृपा से आपके जीवन के सारे संकट कष्टों को दूर करने वाला है। आपको जाना है महादेव के मंदिर में, लेकिन आप ये उपाय पूरे दिन में कभी भी नहीं कर सकते। आपको केवल और केवल आपको करना है प्रदोष काल के समय, ठीक है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि प्रदोष काल के समय जब ये उपाय किया जाता है तो ही ये उपाय लाभकारी होता है। तो आप अन्य समय करना चाहते हैं तो दूसरे उपाय आप कर लेना, नहीं तो आप ये उपाय तो कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो प्रदोष काल के समय ये उपाय करना, भगवान शिव के मंदिर में जाना, ये दोनों सामग्री लेकर के तांबे के पात्र से 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको अर्पित कर देना है। अब आपको क्या करना है, जो घी लेकर के आए हैं
वो घी आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, कि माता मेरे घर में ये समस्या है, मेरे घर में ये कष्ट है, ये आपकी कृपा से दूर हो जाए, ऐसी कामना करते हुए घी का लेपन माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको करना है। देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। जिसे आप घी का लेपन करोगे, थोड़ा सा घी आपको निकाल करके वापस से कटोरी में रख लेना है। आ गई आपको बात समझ में? ठीक है, जो आपने अर्पित करा है वो ही थोड़ा सा निकाल करके आपको वापस से ले लेना है, ठीक है। माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करना है कि माता मेरे घर के सारे संकट आप ही को दूर करना है, और उसके बाद ये जो घी है ये आपको घर पर लेकर के आ जाना है। जैसे ही घर पर लेकर के आओगे, आपके सीधे हाथ की चीठी उंगली के पास वाली जो उंगली है, जिसे अनामिका उंगली कहते हैं, उस अनामिका उंगली में ये घी लगाना, और इस घी के बिंदी जो है आपके घर के मुख्य द्वार के जस्ट ऊपर आपको लगा देना है। इस प्रकार से ये उपाय करना, आपके जीवन की समस्त मनोकामना परिपूर्ण हो जाएगी। कि जैसे कि बहुत सारे लोग मुख्य द्वार पर गणेश जी लगाते हैं, ठीक है, तो गणेश जी के नीचे की साइड आप ये बिंदी लगा लेना, या गेट के जस्ट ऊपर ये बिंदी लगा लेना, ठीक है। इस प्रकार से ये उपाय करना, आपके घर की सारी नकारात्मक शक्तियाँ, सारी नेगेटिविटी इस उपाय से दूर हो जाएगी, और आपके घर के बच्चे जो हैं वो सही मार्ग पर चलेंगे, सतमार्ग पर चलेंगे, और आपका घर भी स्वर्ग बन जाएगा। बहुत ही प्यारा सा उपाय था। तो 3 महा उपाय के बारे में हमने आपको बताया है। कल के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में एक बार पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।